पहले भोपाल चला जाए। संगीता मैम हाय, आपका पहला सवाल मैम। सर नमस्कार, सभी को नमस्कार। भाई भोपाल में ठंड पड़ रही है क्या? हाँ सर, जबरदस्त। अरे वाह। संगीता मैम पहला सवाल, नमस्कार आपको। सर मेरा पहला सवाल है सर, एक्साइड इंडस्ट्रीज मेरे पास में है 330 के भाव से, 300 ईयर्स। तो मैं कब तक रुकूं? 6 मंथ तक रुकना चाहती हूँ अगर, तो क्या मुझे अच्छे भाव मिलेंगे? और इस बीच बड़े थे भाव, मैं नहीं बेच पाई, मैंने गलती करी, लेकिन अब ना क्या वो कर। किसी को पता थोड़ा ना होता है कि वहां से ठंडा पड़ जाएगा। ठीक है, चलता है। फंडामेंटली अच्छी कंपनी होनी चाहिए पोर्टफोलियो में, ले दे के रुलाएगी नहीं। एक साइड है उनमें से एक। 20 रुपए के गेंस हो रहे हैं। कविता जी अगर थोड़ा और रख लूंगी लंबा तो और कमाई होगी क्या? आज खैर अपने रिजल्ट्स पे रिएक्ट कर रहा है और फंडामेंटली तो ब्रोकरेजेस मेरे ख्याल से आज सुबह मुझे याद पड़ता है 538 और 540 के दो ब्रोकरेज के टारगेट्स हैं। तो लॉन्ग टर्म टारगेट्स तो एग्रेसिव हैं। चार्ट्स अच्छे लगते हैं क्या? चार्ट सेटअप अगर अभी आप देखेंगे तो कल के बाद आज जो ये मूव दे रहा है ये शॉर्ट कवरिंग बताते हुए दिख रहा है एज ऑफ नाउ। बट चूंकि फंडामेंटली स्ट्रांग है काउंटर, मुझे लगता है, और मैम का लेवल जो है वो फॉर श्योर आते हुए दिख सकते हैं। होल्ड करना चाहिए। और मीडियम टर्म के टारगेट्स टेक्निकली अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता है 400 411 की तरफ ये बढ़ता हुआ दिख सकता है। एंड इमीडिएटली एक अच्छा मूव तब आते हुए बनेगा जब ये 360 के ऊपर निकलता हुआ दिखेगा। ज्यादा दूर नहीं है, 351 के लेवल पर है। हाँ। आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें 320 का अपने काउंटर पर और होल्ड करें पोजीशन। बढ़िया है। 360 के ऊपर गया तो 400 411 के मीडियम टर्म के टारगेट्स, और उन ब्रोकरेजेस की मानो विदेशी ब्रोकरेजेस तो वो तो 538 540 लॉन्ग टर्म के टारगेट्स, 12 महीने के एटलीस्ट। तो रखिए मैम, होल्ड करिए 320 के एसएल के साथ। शिवानी जी के पास ग्वालियर चला जाए। शिवानी शर्मा जुड़ती हुई। शिवानी मैम हाय, गुड आफ्टरनून मैम, आपकी पहली क्वेरी। सर मेरी पहली क्वेरी है, कैनरा हाँ। बैंक के मेरे पास 1000 शेयर है 92 कैनरा के बैंक रेट के पर। जी। 1000 शेयर है, किस भाव पे मैम? 92 के भाव पे सर। 92 कितना है? तो आपकी खरीद भाव के इर्द खड़ा हुआ है। लंबी अवधि के लिए लिया था या ट्रेडिंग में रिजल्ट देख के लिया था? सर अभी 1 महीने के लिए लिया है बजट के हिसाब से। बजट के हिसाब से कुछ ग्वालियर को पता चला कि बजट में बैंक के लिए कुछ आ रहा है क्या? इसीलिए तो सर लिया है आपको। आज ले तो हम पहले लिया है आपने। खैर कविता जी, अगर एक आध महीने के हिसाब से लिया है कैनरा बैंक तो कैसा लग रहा है आपको? कैनरा बैंक एसेट मुझे लगता है पोजिशनली होल्ड करेंगे, थोड़ा अपना टाइम फ्रेम बढ़ा के रखते हैं तो काउंटर अच्छा है। और अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बजट अनाउंसमेंट्स के अकॉर्डिंग कुछ लिया है तो स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मुझे लगता है 87 88 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए अगर बहुत ही शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो अपसाइड मूवमेंट आ सकता है 95 97 के लेवल तक, अनटिल कुछ मेजर आता हुआ दिखे। तो मुझे लगता है 88 87 के स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करें। 88 87 के लेवल्स पे लगाइए स्टॉप लॉस मैम, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। थोड़ा सा चल जाए स्टॉक यहां से। गौरी जी के पास सूरज चला जाए। गौरी जी गुड आफ्टरनून। गौरी मैम सवाल। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम। सर मेरे पास एक्सिकम टेलीसिस्टम के 250 शेयर हैं जो कि मैंने 293 पे खरीदे हैं। मुझे जानना है कि मैं इसके लिए कितने लॉन्ग तक वेट कर सकती हूँ। एक्सिकॉम, ये क्यों खरीदे थे? ये एक्सिकॉम तो हाल की लिस्टिंग है क्या? नहीं सर, 6 मंथ हो गए हैं और नहीं नहीं, हाल क्यों? हाँ, इससे तो पुरानी, 1 साल से आसपास। ठीक है, तो आपने क्यों लिए? लॉन्ग टर्म के लिए लिए थे? जी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। इसका तो मामला ठंडा पड़ा जा रहा है। कविता जी देखते हो क्या, ट्रैक किया है क्या? फंडामेंटली जब मैं देख रही हूँ काउंटर को तो इट्स नॉट दैट इम्प्रेसिव। मुझे लगता है बेहतर प्लेयर मार्केट में अवेलेबल है। कंपनी पर डेट भी दिख रहा है, डेट टू इक्विटी रेशियो भी ऊपर की तरफ है। मुझे लगता है एक्सिकॉम में अभी 236 के लेवल एज ऑफ नाउ दिख रहे हैं। इससे बेहतर हम एक साइड में अपनी पोजीशन बना सकते हैं जो अभी अभी हमने डिस्कस किया, वहां एक पोजीशनिंग की जा सकती है। इवन मुझे लगता है एचबीएल इंजीनियरिंग वो भी एक अच्छा काउंटर है, वहां पर पोजीशनिंग कर सकते हैं। सेल ऑन राइज का अप्रोच रखें और अगर आप पोजीशनिंग लिए हैं तो होल्ड, स्टॉप लॉस जो है वो आपको मेंटेन करना चाहिए स्ट्रिक्ट 230 ऑन योर पोजीशन। हाँ, एक्सिकॉम नहीं एक्साइड की तरफ बढ़ जाइए। उछाल में एक्सिकॉम से निकलने का मन बनाइए। एक रैपिड फायर कर लेता हूं क्योंकि समय कम है, आज मैनेजमेंट था। संगीता मैम क्विकली अगला सवाल।
सर एक टाटा मोटर्स क्या वापस 1000 क्रॉस करेगा? जाएगा, कभी ना कभी तो जाएगा। अब कविता जी जाएगा क्या? तो टाटा मोटर्स की मैडम की पोजीशनिंग है, मुझे लगता है यस फॉर श्योर इस काउंटर को होल्ड करना चाहिए। और जब तक काउंटर अपने 700 के लेवल को अभी थामे हुए है, अपसाइड मोमेंटम पॉसिबल है। ये तो वेरी शॉर्ट टर्म में 850 900 दिखता है। एवरेज करना चाहती है मैडम तो एवरेज कर सकती है इन लेवल से विद स्टॉप लॉस ऑफ 690। सब पीछा जो मिस हो गया था भाव एक्साइड का, टाटा मोटर्स का, मैम को उन्हीं की याद आ रही है। उधर निकाल दिया होता तो खूब कमाई हो गई होती है ना। Yes, खैर शिवानी मैम अगला सवाल। सर मेरे पास 200 शेयर हैं 450 के भाव से आरईसी लिमिटेड के। ईसी 200 शेयर हैं 250 के भाव से। 200 शेयर हैं 450 के भाव से। 450 की। और ये ट्रेडिंग वाला मामला था क्या? जी छोटी अवधि के लिए लिया था? हाँ सर, एक चलेगा, महीने। निकल जाऊंगी, है ना। कविता जी क्या करूं, कहां लगाऊं स्टॉप लॉस? बैठूं नहीं बैठूं? 410 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर शॉर्ट टर्म को कुछ मूव आते हैं तो राइस पर एग्जिट करने की कोशिश करें। निकलने वाला मामला है इससे भी। गौरी मैम। सर पीएनबी के लिए क्वेश्चन है। पीएनबी के मेरे पास 283 शेयर्स है 97 रुपीज पे। 97 पे पीएनबी। सॉरी 1110 पे, 110 पे। कविता जी 110 की खरीद है पीएनबी। सब आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं, सॉरी उसके लिए। दैट्स ओके। 92 पर एक बेस फॉर्मेशन बना हुआ है काउंटर का, तो 90 से 110 108 के लेवल के बीच में एज ऑफ नाउ काउंटर घूम रहा है। मुझे लगता है 90 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अच्छे मूव्स तो 110 के बाद जो आपकी खरीद भाव है उसके ऊपर आते हुए बनेंगे, बट 90 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। चलिए भाई, इस नोट पर संगीता मैम, शिवानी मैम, गौरी मैम और कविता जी, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए।